Hello to class 10th class. We are in lesson number 9 of economic application, capital and capital formation. And today I'll finish the chapter. Today we are going to finish the chapter. I have already provided you with the notes. You people can also finish your notes and send it to me as soon as possible. So the name of the chapter is capital and capital formation. The capital part we have already done. We were doing capital formation. तो कल के वीडियो में what I told you is that what is capital formation, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. तो मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस से कैपिटल फॉर्मेशन होता है. दैट इज योर सेविंग्स, देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देन इन्वेस्टमेंट, इफ यू रिमेंबर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन. सो वी कैन डू फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है उनको क्या चीजें प्रभावित करती है. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन. आई टोल्ड यू कि पहले तो कैपिटल क्या है. कैपिटल आई टोल्ड यू कि जितनी भी आपके वो सारी मैन मेड गुड्स है जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं वो सारा कैपिटल होता है. ठीक है, जैसे कि मशीनरीज हुई, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आपकी, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें आपकी प्रोडक्शन मदद करती है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं, ये कैपिटल है. अब कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है कि आपने साल भर में कितना और कैपिटल रेडी कर लिया, जो पुराना था उसमें कितना और नया रेडी कर लिया, वो कितना रेडी, और नए साल में कितनी मशीन्स बना ली आपने, नए साल में कितनी और बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, कितने और प्लांट्स खड़े कर दिए, कितनी और फैक्ट्रीज खड़ी कर दी, कितनी और इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, इक्विपमेंट्स, टूल्स कितने बना दिए. तो ये सब क्या होता है, आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है. तो आपने प्रेजेंट कैपिटल में कितना एड ऑन किया, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, राइट. सो वी वुड नाउ टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन. अब हम वो चीज़ें करेंगे जिनसे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री में. मतलब किसी भी कंट्री में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती या घटाती हैं. मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएंगी या घटाएंगी. The first one is volume of saving. वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या है. वॉल्यूम्स ऑफ सेविंग्स का मतलब ये है कि हाउ मच द पीपल of the country are saving, how much they are in habit of theft, and what is the banking habits of the people. Are people interested in saving money? Do people have some banking habits? Do people really trust on banking system, and are the new people are developing banking habits or not. जब हमारे पास बैंकिंग हैबिट्स होती है, हम लोग पैसे को जमा करना पसंद करते हैं, सेव करना पसंद करते हैं, तो क्या होता है, हम बोलेंगे कि देश में सेविंग्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब देश में जब सेविंग्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, पीपल आर सेविंग मोर एंड मोर, तो क्या होगा, लोग बैंक्स में पैसा रखेंगे, और बैंक्स में क्या होगा, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब लोग आएंगे और वो लोन लेंगे और वो पैसा क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा. तो इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, आपकी फैक्ट्रीज बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, कारखाने बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगी, इक्विपमेंट्स बनेंगे इस पैसे से, इन्वेस्टमेंट से. तो यही तो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है. क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, वो सारी चीजें हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है. और एक कब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब लोग क्या कर रहे होंगे, सेविंग्स कर रहे होंगे. तो देश में कितनी वॉल्यूम ऑफ सेविंग है, लोग कितना सेव करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि देश में क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा. अगर लोगों के अंदर, इफ द पीपल हैव the saving habits, more saving habits, in this case they will save more and the investment will be more. In case people do not have saving habits, they do not have banking habits, in that case what will happen, the saving volume will be less and people will save what, less, and there will be low investment, right. So larger the volume of saving, larger the size of capital. Very simple. Ability to save. Second is ability to save. What does ability to save means? The ability to save is the second factor which affects capital formation. Now, what does ability to save means? Basically, ability to save का मतलब ये है, क्या लोगों के अंदर सेव कर पाने की क्षमता. What do you call ability is क्षमता, capability. Do people really have the capability to save? अगर लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो वो सेव कर ही नहीं सकते. अगर लोग बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इफ द गवर्नमेंट इज चार्जिंग हाई टैक्सेस, इन दैट केस ऑल्सो पीपल विल नॉट हैव मनी टू सेव. एंड इफ इसका अगर उल्टा कर दे, इफ पीपल हैव
less taxes, they are paying less taxes because the government is charging low tax rates, then in that case people will have more disposable income and they can save more. So the ability to save depends greatly on upon the great factor here affects is the taxation by the government. It is directly depends upon the income of the individuals and the taxation policy by the government. If the income, यहाँ पे दो चीजें असर करती हैं, एक तो इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, और एक दूसरा होता है टैक्सेशन। अगर इनकम अगर हाई है तो हाई सेविंग्स विल बी देयर, इनकम इज लो तो लो सेविंग्स विल बी देयर। एंड टैक्सेशन, इफ टैक्सेशन रेट इज हाई देन लो सेविंग्स विल बी देयर, एंड टैक्सेशन रेट इज लेस देन मोर सेविंग्स विल बी देयर। हायर द टैक्सेशन लोअर द सेविंग, लोअर द टैक्सेशन हायर द सेविंग। Income, higher the income, more the saving, lower the income, less the saving. This is how it goes, right? So this is the second factor which influences your capital formation. Third is your willingness to save. Third, willingness to save. Willingness to save का मतलब क्या है? क्या लोगों के अंदर एक्चुअली में सेव करने की इच्छा है? It depends upon the many personal, family and national considerations. लोग क्या एक्चुअली में सेव करना चाहते हैं, ठीक है? क्या लोग कई बार ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो लोगों के अंदर सेव करने वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। वो हफ्ते में उनको सैलरी मिलती है और वो ऑलमोस्ट वीकेंड में उसको उड़ा देते हैं। तो उस केस में क्या है, कोई सेविंग्स का कल्चर, यू डोंट गेट ए सेविंग्स कल्चर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया हियर द पीपल हैव द सेविंग टेंडेंसी, पीपल लाइक टू सेव, दे वांट टू सेव मोर एंड पुट इट इन द बैंक्स। सो अगर लोगों के अंदर विलिंगनेस है सेव करने की कि अपने फ्यूचर को देखते हुए वो सेव करना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में हमको ये ज़रूरत पड़ सकती है या इमरजेंसी आ सकती है, तो उस केस में वो सेव ज़्यादा करेंगे। इस केस में सेव करने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर सेविंग करने की इतनी इच्छा नहीं होती है। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर सेविंग लेस बिकॉज ऑफ विच द कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी लो। द फिफ्थ पॉइंट विच अफेक्ट्स द कैपिटल फॉर्मेशन इज प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ना जितने भी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर्स, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं वो जितना भी क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपको मालूम है एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जो रन भी गवर्नमेंट करती है, इनको ओन भी गवर्नमेंट करती है, इनको कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है। मतलब इनका मैनेजमेंट, इनका फाइनेंस, इनका कंट्रोलिंग सब गवर्नमेंट देखती है। तो इस तरह की कंपनीज जब क्या कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो क्या होता है, सिंस दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट रादर देन एनी इंडिविजुअल, ऑल द प्रॉफिट ऑफ दिस एंटरप्राइज कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। सो ऑल द प्रॉफिट, इस तरह की पब्लिक एंटरप्राइज का जितना भी प्रॉफिट होता है दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जो भी पैसा क्या हुआ, प्रॉफिट में कमाया गया, वो सारा का सारा पैसा क्या कर दिया जाता है, इंडस्ट्री में दोबारा से डेवलपमेंट के लगा दिया जाता है, और मशीनरी खरीदी जाती है, और लैंड खरीदी जाती है, और बिल्डिंग खरीदा जाता है, और बहुत बड़ा क्या कर दिया, आपके सेक्टर को या आपके बिजनेस को या आपकी इंडस्ट्री को और भी बड़ा कर दिया जाता है। तो ये दूसरा पांचवा कारण है जिसमें बोला गया, इफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ अ कंट्री, दैट मींस इफ द गवर्नमेंट कंपनीज ऑफ अ कंट्री आर अर्निंग प्रॉफिट, देन देयर विल बी हाई डिग्री ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज the government sector, what they do with the profit is they don't distribute profit to anyone, but they reflow, they restore this profit, they reinvest this profit for the capital formation. So the higher the profit, public sector profit, higher will be the capital formation, right? Next is your trade conditions. ट्रेड कंडीशंस क्या होती है, मतलब जो बिजनेस करने की कंडीशंस है वो कैसी है। इफ बिजनेस करने की कंडीशन या व्यापार की कंडीशंस बहुत अच्छी चल रही हैं तो पीपल, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, बिजनेसमैन दे लाइक टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर। लेकिन अगर बिजनेस की कंडीशंस ठीक नहीं चल रही हैं, सब कुछ बिजनेस रिसेशन से चल रहा है, डिप्रेशन से चल रहा है, ना प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ना लोगों की डिमांड्स है, सब कुछ लॉस में जाता है, तो इस केस में क्या होता है, पीपल डोंट वांट टू सेव मोर एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। इफ द ट्रेड कंडीशंस आर गुड,
अगर ट्रेड की कंडीशंस गुड है तो लोग ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, बिजनेसमैन ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करता है। अगर ट्रेड की कंडीशंस अच्छी नहीं है, ट्रेड ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसे आजकल की डेट में आप देख सकते हो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस वक्त व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, हर चीज क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, हर लोगों की सबकी इनकम नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि लोग खुल के परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, लोग अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो इस केस में कैपिटल फॉर्मेशन विल बी वेरी वेरी लो। हाँ, अगर ट्रेड कंडीशन बहुत अच्छी है तो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। सेवेंथ इज फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ अगर लोगों को, अगर बिजनेसमैन को अच्छी फैसिलिटीज मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी फैसिलिटीज होती है। इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, सबसे पहले उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा आपको कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है, ठीक है, या आपकी खुद की सेविंग्स होती है, बैंक से आप उधार ले लेते हो। तो जब आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, आराम से आपको उधार मिल रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, somebody is really there to train you as a businessman, तो in that case क्या है, सब कुछ अच्छा है, आपको हर तरह की सुविधा मिल रही है to start a business। So in this case what will happen, you are getting very good environment, so आपके क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में आप you will get encouraged and you would like to invest more and there will be what, high capital formation, right? So वो बोल रहे हैं कि when the people are provided with more facilities to mobilize the saving, the people save more. The commercial bank, post office, stock market, वो बोल रहे हैं आज की डेट में कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस से सारे लोगों को घर तक जाकर के क्या करा रहे हैं, उनके दे आर ओपनिंग देयर अकाउंट्स, राइट। जब अकाउंट्स खुल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं, फ्री अकाउंट्स खुल रहे हैं, बिना किसी पैसे के अकाउंट खुल रहे थे। दिस केस व्हाट विल हैपन, छोटी छोटी सेविंग्स भी लोगों की, थोड़ा थोड़ा पैसा भी क्या होगा, बैंक में जमा होगा, जिससे क्या होगा, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आराम से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ, एक तो हम इन्फ्लेशन ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया सारे करने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है। The financing of budget deficit by printing new money often leads to inflation. It should be noted, however, that inflation itself is one of the way in which savings can be promoted, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई, ठीक है। महंगाई में क्या होता है, जब कोई चीज बहुत चीजें महंगी मिल रही है तो आपके पास क्या होगा, आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो थोड़ी चीजों को। जिस चीज को आप 10 रुपए में खरीद लेते हैं, आप उस चीज को आप 15 रुपए में खरीद रहे हो या 20 रुपए में खरीद रहे हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और सेविंग्स क्या हो रही है, कम हो रही है। जब इस तरह की कंडीशंस आती है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, देश में महंगाई हो रही है, तो आप कम पैसा बचा पाते हो अपने पास, एंड वंस you are saving less, what is happening, you are putting less money in the bank, and बैंक में पैसा कम है, तो इसका मतलब क्या है, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा क्या हो रहा है, कम पड़ रहा होगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ऑल टुगेदर दे हैव गिवन मेनी रीजंस, पर मैंने पिकअप किए हैं ओनली 8, और ये 8 के 8 क्या है, बहुत ही इजी भी है, ठीक है। तो ये 8 रीजंस आई बिलीव आर वेरी गुड एंड सफिशिएंट भी है। तो 8 पॉइंट्स आर इनफ, क्योंकि वो एग्जाम में दे डोंट आस्क यू मोर देन 5 to 6 पॉइंट्स, तो पूरे के पूरे पॉइंट्स लर्न करने में कोई खास पॉइंट इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आपका लास्ट टॉपिक था, दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड दिस फिनिशेस योर चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, रिसेंट ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं। देखिए, वन क्वेश्चन इज देयर, सेविंग इज एसेंशियल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन। दिस क्वेश्चन केम इन 2007। तो व्हाट डू यू थिंक, सेविंग्स आर एसेंशियल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन? तो ऑफ कोर्स सेविंग्स आर एसेंशियल, क्योंकि सेविंग्स नहीं होंगी तो लोग पैसा बैंक्स में जमा नहीं करेंगे, लोग पैसा बैंक्स में जमा नहीं करेंगे, तो वहां से इन्वेस्टमेंट के लिए वो चैनलाइज नहीं हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है इस तरह के। तो वंस यू कंप्लीट द चैप्टर वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आई विल बी गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो टू राइट। इन्होंने लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन संक कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल। आप डिफरेंस कीजिए, संक कैपिटल क्या होता है, फ्लोटिंग कैपिटल क्या है, ट्रेड कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। तो ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इन योर बुक ICSE की 10th क्लास की बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है फ्रॉम वेयर यू डू नॉट गेट द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। सो यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी वेरी thoroughly, very very nicely. Alright, so here we are finished with lesson number 9 and soon we'll be starting with lesson number what? 10. So I have already provided with the notes of lesson number 9. मैंने आपको notes सारे दे ही दिए थे. Now you're going to finish with the notes and I'll be giving you certain questions, and after doing certain question and answers we'll be starting with lesson number 10 soon. Till then keep completing your notes. Stay at home and stay healthy children. Bye bye.